रेवाड़ी में दहेज लोभियों ने एक बार फिर बेटी पढ़ाओ के नारे को ठेंगा दिखाया। आपको बता दें कि ऐन मौके पर दहेज की मांग पूरी न होने पर दूल्हा फरार हो गया और उधर लड़की पक्ष की ओर से कई बारातियों के लिए की गई तैयारी भी बेकार गई। लगन गया, मेहंदी लगी, बारात के स्वागत की सभी तैयारियां पूरी की गई। दूल्हे के दीदार का इंतजार अभी खत्म भी नहीं हुआ कि अचानक खबर आई कि दूल्हा फरार हो गया है। यह सुनकर सभी के होश उड़ गए और दुल्हन के सभी अरमान ही बनकर रह गए। यहाँ हम आपको किसी फिल्म की कहानी नहीं सुना रहे, बल्कि यह घटना है रेवाड़ी जिले के गांव ततारपुर इस्तमुरार की, जहां ऐसा ही हुआ। ततारपुर गांव के रहने वाले राजपाल ने अपनी बेटी का रिश्ता गुरुग्राम जिले के गांव खेड़ा खुरमपुर निवासी प्रदीप के साथ किया था। करीब 2 साल तक चले इस रिश्ते के बाद शादी तय हुई, जिसे लेकर 13 फरवरी को वधू पक्ष के लोग लगन लेकर दूल्हे के घर पहुंचे। पूरे रीति रिवाज के मुताबिक सभी रस्में पूरी की गई। वधू पक्ष ने भी घर वापस आकर बारात की तैयारियां शुरू कर दी। दुल्हन के हाथों में लगी मेहंदी और बारात के स्वागत की सभी तैयारियां पूरी की गई, मगर ऐन वक्त पर दूल्हा पक्ष की ओर से खबर आई कि दूल्हा फरार हो गया है और वे नहीं आ सकते। करती थी, मेरे दादाजी हार्ट के पेशेंट थे। उन लोगों ने मेरी सगाई करी खेड़ा गांव के प्रदीप से, और उन लोगों ने बोला कि हम लोग आगे पढ़ाएंगे और जॉब भी कराएंगे। ज़बरदस्ती मेरे पापा को बोला गया कि हम लोग प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाएंगे, जबकि मेरा सरकारी में एडमिशन भी हो गया था। वो बोले कि मैं बायो से पढ़ना चाहती थी आगे, लेकिन ज़बरदस्ती उन लोगों ने मेरा केमिस्ट्री से एडमिशन दिलाया। मेरे को RPS कॉलेज से कराई गई MSc। फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने बोला कि हम लोग फीस दे देंगे, लेकिन आज तक उन लोगों ने एक बार भी दोबारा ये नहीं बोला है कि हम लोग फीस देने घर आ रहे हैं और हम फीस देंगे, हमारी हो चुकी है। मेरे पापा ने बेचारे ने अपना पेट काट के मेरी फीस भरी। 70,000 मेरी फीस थी। फिर उन्होंने बोला कि हम लोग घर से अप डाउन नहीं कराना चाहते, लड़की वहीं रहेगी। पापा ने 25,000 मेरी एक्स्ट्रा हॉस्टल फीस भी दी। फिर उन्होंने बोला कि लड़की का साथ साथ हम नेट क्लियर कराना चाहते हैं और उस नेट के लिए कोचिंग दिलाओ। मेरे पापा ने मेरी 25,000 एक्स्ट्रा फिर नेट की भी दी। 1.25 लाख रुपए मेरी 1 साल की फ़ीस थी। मेरे पीछे मेरे 4 बहन भाई और भी हैं, लेकिन सब अपनी बेटी की खुशी देखते हुए सब कुछ किया। आज सरकार कहती है कि सब कुछ बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, ये करो वो करो। अरे मेरे पापा ने सब कुछ कर दिया था। क्या किया मेरे लिए उन लोगों ने? लगन तक ले लिया, फिर कहते हैं कि हमें मेरी दहेज की मांग पूरी नहीं की गई। पहले बोलते थे हमें दहेज नहीं चाहिए, एन मोमेंट पे बोला कि हमें तो लगा बिना कहे तुम लोग सब कुछ लेके आओगे, हमारे लड़के की जॉब देख के उसका स्टैंडर्ड देख के सब कुछ करोगे। ऐसे में न केवल बारात के स्वागत की सभी तैयारियां बेकार हो गई, बल्कि यह खबर सुनकर सभी के होश उड़ गए और 16 श्रृंगार के साथ सजी दुल्हन व उसके चाचा ने खुदकुशी करने की ठान ली। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने जैसे तैसे दोनों को समझाया और घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मेरी बहन की सगाई 2 साल पहले हुई थी और अभी 15/2 को उसका जो शादी फिक्स की गई थी। 13/2 को हम लगन लेके गए। लगन में हमने अपने सामर्थ्य के अनुसार लगभग सारे आइटम्स दिए थे और जो भी ज्वेलरी वगैरह थी जो अकॉर्डिंग टू उनके हिसाब से थी। और उन्होंने डिमांड ये रखी थी कि बढ़िया से बढ़िया टेंट होना चाहिए, रेपुटेड लोग आएंगे और खाना भी हाई क्वालिटी का होना चाहिए। उसके मुताबिक हमने सारा प्रोग्राम कर रखा था। लगन लेने के बाद उन्होंने मेरे जो अंकल है उनसे बोला कि यार राजेश जी, अपने हमारी हैसियत के हिसाब से कुछ नहीं रखा, 1 रुपये लेके आ गए आप लोग। मतलब ये चीज़ें बोलने की होती है कि हम आपको पता है मेरा लड़का इतना अच्छा कंपनी में जॉब करता है, इंजीनियर है सॉफ्टवेयर, मैं BSF में सब इंस्पेक्टर हुई, मेरी रेपुटेड के लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और आपको मतलब कि 1 रुपये देते हुए शर्म नहीं आएगी। एटलीस्ट यू हैव टू गिव 5 लाख रुपीज़ और एटलीस्ट वन कार। बट मेरे अंकल ने कहा कि वो तो हमारी पहले ऐसी कोई बात तो आपने कभी बताया भी नहीं कि इस तरह से कि आपने अगर इस तरह की सोच है आपकी तो हो सकता था हम ये शादी ना करते। बट आप ये ऐन मौके पे बोल रहे हो कि जब सब कुछ हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि देखो इसका या तो आप पूरी कर लेना या आप देख लेना, इसका अंजाम जो होगा वो आपको फ्यूचर में भुगतना पड़ेगा या तो। बस उसके बाद उन्होंने किसी को नहीं बताया, गुमसुम रहा। फिर उन्होंने ये बात मुझे बताई तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं आगे, अगर कुछ होगा तो हम कोशिश करेंगे। हमने ये बोला कि चलो हम इन फ्यूचर भी अगर हमसे बना तो हम कोशिश कर देंगे। बट हमें ये इंटेंशन नहीं थी कि 15 तारीख को वो बारात लेकर ही नहीं आएंगे।
15 तारीख को शाम को लगभग 6 बजे मेरे अंकल के पास फ़ोन आया कि वो बारात लेकर नहीं आ रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कि हमारा लड़का चला गया, नाराज़ होकर नहीं, हम नहीं आएंगे बारात लेकर। वो तो एक इनके कहने की बात थी, वो तो इनकी मिली भगत थी, मम्मी की, उसकी सिस्टर की, और जो लड़का है और उसके पिताजी की। इसके बाद हमने 100 नंबर पे फ़ोन किया, क्योंकि मेरे परिवार की हालात इतनी ख़राब हो गई थी। मेरे पापा जो शुगर के मरीज़ है, बीपी है, उनको बीपी का अटैक आ गया, बीपी बढ़ गया उनका। डॉक्टर यहाँ थे। मेरी सिस्टर ने सुसाइड करने की कोशिश की कि मेरा एक फादर गरीब आदमी है और मेरे आंटी की हालत ख़राब हो गई। सब एक दूसरे को ये देख रहे थे कि अब क्या किया जाए इस हालात। आपने इसको लेकर के पुलिस को भी शिकायत की होगी, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक पुलिस ने की? 100 नंबर पे फ़ोन किया गया था, पुलिस आई, उन्होंने एप्लीकेशन लिखा, बोले कि आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए, हम बाकी का आप सुबह देख लेंगे। एक एप्लीकेशन दी, लेकिन वो भी नहीं। इससे पहले हमारे हालात इतने बिगड़ गए थे कि पुलिस वालों ने कहा कि आप लोग अपने फैमिली को संभालिए, सुबह इस बात हम कार्रवाई करेंगे। वो जो चले गए। सुबह जब हम लोगों ने एप्लीकेशन दी, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इसको मामले को देख रहे हैं। फिर अगले दिन मेरे भाई की शादी थी। उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके भरोसे फिर हमने 18 तारीख को इन्होंने उस पार्टी को बुलाया, और 18 तारीख को हमने डिमांड रखी थी कि हम वो चाहते थे कि प्रेशराइज करके कि किसी तरह इनका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। वहाँ से भी कुछ लोग आए। फिर यहाँ से जो ASI वीरेंद्र जी हैं, जो चौकी इंचार्ज है, उन्होंने भी कहा कि आप लोग बैठ के फैसला कर लीजिए पंचायत का। वो उनके रिलेटिव लगते हैं, कुछ नाना जी वगैरह कुछ लगते हैं लड़के को अंदर बैठा रखा था, जो कि हमने ये डिमांड की थी कि लड़के को बाहर बुलाया जाए, उसकी स्टेटमेंट ली जाए, आखिर उसने ऐसा किया क्यों। लेकिन उन्होंने कोई स्टेटमेंट वगैरह नहीं दी। और बाकी लोग हमें कहा कि आप लोग, हमने जो फोर्स किया गया FIR दर्ज किया जाए और उनका अरेस्ट किया जाए, क्योंकि लोग मौके पे बैठे हैं। FIR कब की पुलिस ने? FIR 18 तारीख को शाम को दर्ज की गई है, जबकि हम सुबह 18 तारीख को हम बैठे थे। आज 6 दिन बीत चुके हैं, क्या कोई गिरफ्तारी हो पाई है? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज हम SP मैडम के पास भी गए थे, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि उन्होंने हमारे सामने फ़ोन भी किया था कि आप इनको अरेस्ट कीजिए, वरना उन्होंने उनको, पुलिस वालों के जो भी थे। अभी DSP साहब भी आए थे यहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए, क्या कुछ जो है कार्रवाई उन्होंने कही? DSP साहब आए थे, वो पूरे ब्यौरा लेकर गए हैं कि शादी में क्या सामान दिया था, क्या आप लोगों ने क्या क्या बातें हुई है, वो हमने बताया। लेकिन हमारी डिमांड ये थी कि रिकवरी जो है वो होती रहेगी, बट जो फर्स्ट है कि आप जो भी जिनके द्वारा ये चीज़ हुई उनको अरेस्ट किया जाए। पहले तो सामान तो आता रहेगा, सामान का हम करेंगे क्या, ये बताइए। 6 दिन तक कार्रवाई नहीं हो पाना, क्या मानते हैं? सर, जिस हिसाब से सरकार, अपने जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस चीज़ पे इतना फोर्स करते हैं, तो उनको ये भी देखना चाहिए जब बेटी मुसीबत में होती है तो उनको उस टाइम पे कार्रवाई भी करनी चाहिए। हमारा प्रशासन क्या कर रहा है? पुलिस का इतना नहीं मामूली, क्या 100 नंबर फ़ोन आ गई, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, ये इतनी चीज़ें जल्दी वायरल होती है सारे। अभी क्या कुछ मांग है प्रशासन सरकार से आपकी? प्रशासन से ये मांग है कि उसके फादर, उसके लड़के और जो बिचौलिया, जो मीडिएटर है, सारा इनके मिली भगत के द्वारा हुआ है, उन तीनों चारों को अरेस्ट किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। परिजनों की माने तो 2 दिनों तक पुलिस ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की और मामले को लटकाए रखा। आखिरकार दोनों पक्षों को पुलिस चौकी में बुलाया गया और इतना बड़ा मामला होने के बावजूद दोनों पक्षों में समझौता कराने की कोशिश की गई, मगर भारी दबाव के बावजूद पुलिस ने 3 दिन बाद केस को दर्ज कर लिया। लेकिन अभी तक ना तो कोई गिरफ्तार हो सका है, वहीं इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर लिया गया है, मामले की गहनता से जांच की जा रही है, जांच के बाद ही कोई कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। तारपुर गांव में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 13 तारीख को गांववासी जो राजपाल थे, उनकी बेटी की शादी थी। ये खेड़ा खुरमपुर के अंदर लगन देकर आए थे और 15 तारीख को उनको बारात लेके आना था। तो उन्होंने दहेज की मांग की और दहेज की मांग ना पूरी होने पर वो बारात लेकर नहीं आए, और जो इन्होंने लगन में जो सामान भी दिया था उसको भी देने से इनकार कर दिया और धमकी दी है। अभी क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई? अभी इस पे मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और इसकी तफ्तीश अमल में लाई जा रही है, और उसी के परिणाम स्वरूप आज गांव में आके पूछताछ और आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। 15 तारीख की घटना है, जिस तरीके से ग्रामीण और परिजन कह रहे हैं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अभी मुकदमे की तफ्तीश की जा रही है और शीघ्र ही इसके अंदर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि एक और देश व प्रदेश की सरकारें दहेज लोभियों के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है, वहीं अधिकारी हैं कि दहेज के साथ ऐसे दानों पर कार्यवाही करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस पीड़ित पक्ष को न्याय दिलवा पाएगी या फिर कुछ दिनों के बाद इस मामले को यूं ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा।
समाचार एक्सप्रेस के लिए रेवाड़ी से अजय अत्री की रिपोर्ट।